जैसे आप जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करते हो, जैसे आप जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करते हो, वैसे ही मैं भारत पेट्रोलियम के लिए काम करता हूं। वैसे ही मैं भारत पेट्रोलियम के लिए काम करता हूं और अपने स्वमान में स्थित रहकर ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं। अपने स्वमान में स्थित रहकर ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं और हर कामयाबी का सेहरा अपने साथियों के सिर पर बांधकर ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं। फेलियर तो मेरी लाइफ में भी बहुत आते हैं, फेलियर तो मेरी लाइफ में भी बहुत आते हैं, मगर हर फेलियर मुझे कुछ सिखा कर जाता है, इसलिए मैं हर फेलियर का सम्मान करता हूं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के आप जैसे शूरवीरों को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं, तहे दिल से सलाम करता हूं। यह शारीरिक हेल्थ, क्या हम उसको ही हेल्थ कहेंगे? यस, दैट मतलब सर जैसे आप मैं कह रहा हूं कि पी से बनता है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक सेहत, है ना? जी सर। तो क्या हम इसको हेल्थ कहेंगे सिर्फ शारीरिक सेहत को? नहीं, हेल्थ के साथ साथ मेंटली हेल्थ। फैंटास्टिक। आपका नाम क्या है? रूही शर्मा जी के लिए तालियां बजा सकते हैं। आपकी जो सेहत है वो सिर्फ शारीरिक सेहत नहीं है, फिजिकल सेहत नहीं है। आपकी सेहत का अगला जो पैरामीटर है ना, वो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ, ठीक है? तो पी के बाद हमने क्या लिखा? ई। इसको कहेंगे इमोशनल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ, ठीक है जी? तो फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। तो आपको जहां पे अपनी सेहत, शारीरिक, बैठे रही प्लीज, जहां पे आपको अपनी शारीरिक सेहत का ख्याल रखना है, वहीं पे आपको अपनी मेंटल हेल्थ भी ख्याल रखना है। यानी कि जोश भी होश भी, जोश भी होश भी, जोश भी होश भी, जोश भी होश भी। वेरी गुड, ठीक है जी? सो दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। जोश भी, होश भी, यानी कि फिजिकल हेल्थ भी और इमोशनल हेल्थ भी। अब जब अगला एस उसमें आ रहा है, वो एस किस चीज का है? कौन बताएगा मुझे? फैंटास्टिक। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हफीज जी के लिए एक बार। उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल हेल्थ और रिलीजियस हेल्थ, फर्क है इसमें या नहीं है? रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में फर्क है या नहीं है? कौन बताएगा? हाँ या ना बोलो। चलो कोई बात नहीं, कोई इसमें टच नहीं करेगा, मैं आपको थोड़ा सा रोशन करता हूं इस बात पे कि जो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है ना, उसमें हिंदू नहीं होता है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, जाति नहीं है, धर्म नहीं है, लिंग नहीं है, मेल नहीं है, फीमेल नहीं है। समझ गए? दिस इज स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी जानकारी रखेंगे तभी आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात से ऊपर उठ के अपनी ड्यूटी पे कर पाएंगे। वरना सामने कोई मेरी जात का या फिर मेरे धर्म का या फिर मेरे लिंग का, मेल फीमेल व्हाटएवर कोई मिल गया, तो मैं अपना धर्म भूलकर एक्शन में चले जाऊंगा। और मेरा धर्म क्या है? न्याय करना। मेरा धर्म है न्यूट्रल होके कानून की रक्षा करना। मेरा धर्म है कानून के हिसाब से लोगों को डील करना। समझ गए? तो स्पिरिचुअल हेल्थ वो है, यानी कि स्पिरिट की नॉलेज। मैं एक स्पिरिट हूं, मैं एक शक्ति हूं जो इस शरीर को चलाती है। क्या मैं शरीर हूं? या मैं इस शरीर को चलाने वाली वो शक्ति हूं जिसको हम स्पिरिट कहते हैं? क्यों हनीफ जी?
जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ की, तो हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं जब मैं ये समझता हूं कि मैं स्पिरिट हूं, मैं वो शक्ति हूं जो इस शरीर की मालिक है। उसकी जानकारी और उसका धर्म समझ के जब मैं अपना कर्म करता हूं, काम करता हूं या ड्यूटी करता हूं ना, तो वो स्पिरिचुअल हेल्थ कहलाती है। उसमें कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, धर्म, जात कोई भेद नहीं है। तो क्योंकि मैं भी स्पिरिट है, आपके साहब भी स्पिरिट हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स को समझकर एक स्पिरिट को दूसरी स्पिरिट के साथ डील करने के दो तरीके जब मुझे पता होंगे, तो मैं स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करके उस स्पिरिचुअल हेल्थ के जरिए पहले भी तालियां बजाऊंगा, तो सेकंड टाइम तालियां बजाऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुष्यंत जी से आप अपनी तरफ से देना, ठीक है जी? तो डन। तो अभी तक सॉरी नाम रूही आपका भी एक स्कोर है, अनीश जी का 2 स्कोर है और आपका 1 है, ठीक है जी? तो अभी बाद भी उस आज के लिए कुछ ना कुछ करो, ठीक है? तो वो एस है अगला। वो नहीं बता पाते लोग ना उसको सेहत के साथ साथ, और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, ऑफिस नहीं समझ पाते हैं। वो को भी ऐसा ही कुछ समझते हैं, कुछ फिजिकल, इमोशनल कुछ होगा, लेकिन ये हमारी है ऑफिशियल सेहत, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि आज हम ड्यूटी करते हैं, ऑफिस को ज्वाइन किया है, ऑक्यूपेशन को ज्वाइन किया है, किस कमाने के लिए? कमाने के लिए। अब क्या कमाना है, कितना कमाना है और किस लिए कमाना है, इसकी समझ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? मेरी जरूरतें कितनी हैं और मेरी जरूरतें कितने रुपयों से पूरी होंगी, कितनी प्रॉपर्टी से पूरी होगी, कितने बैंक बैलेंस से पूरी होगी, कितने मेरे गाड़ियों से पूरी होगी, इसकी समझ। मुझे धन इकट्ठा इसको कहेंगे, तो इसका ज्ञान होना कि मुझे कितना कमाना है, किस लिए कमाना है और क्यों कमाना है, इसकी जानकारी। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एसपीओ हैं, ठीक है? आप अपना एक ड्रॉ कर लें फ्यूचर प्लान, समझ लें। सरकार क्या करती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तैयारी करना पड़ता है कि नहीं? अब तरक्की करनी है अगर, तो मैं तो झूठ बोलूंगा, है कि नहीं? मैं कहूंगा कुछ, करूंगा कुछ, है ना? होता है ना ऐसे? मैं ये करूंगा तभी तो मैं तरक्की पाऊंगा ना। चुगली करूंगा मैं किसी की, तभी तो मैं तरक्की पाऊंगा। किसी को नीचा दिखाऊंगा, यस, लेकिन हम तो समझते यही है ना कि चुगली करूंगा मैं, किसी को नीचा दिखाऊंगा मैं, तब आगे बढ़ूंगा। आगे खुद बढ़ना है और अपने दूसरों को, साथियों को भी बढ़ाना है, किसी को नीचे नहीं करना है। इसकी समझ रखनी है, यह पहली सीढ़ी है। तो क्या है पहली सीढ़ी? हमारी कथनी और एक होनी चाहिए। एक बार एक आवाज में कहेंगे, मेरी कथनी और करनी एक है। मेरी कथनी और मेरी कथनी और मेरी कथनी और फैंटास्टिक तालियां। ये पहली सीढ़ी है आपकी, और जब आप पहली सीढ़ी को चढ़ लेंगे, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये दूसरी जो सीढ़ी है, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है? पॉजिटिव, एक अच्छी मां भी नहीं बन सकते, एक अच्छी बहन भी नहीं बन सकते, एक अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते हो। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग सीखनी भी है और दूसरों को सिखानी भी है। ये दूसरी सीढ़ी है। अब पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें?
कैसे हम लोग समझे? आ जाओ इधर आके समझाओ जरा, कैसे समझे इस चीज को? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हाँ, नाम बोलो आपका। माय नेम इज मोहित शर्मा एंड मोहन, हाँ? मोहित मोहित के लिए एक बार तालियां तो बजाओ। तो जैसे कि सर ने हमें समझाया कि हमें सही सोचना चाहिए। सही सोचने के लिए पहले हमें अपने आप को, मतलब जो हमारे अंदर बुराई है, पहले उसको क्लियर करना चाहिए। और मतलब किसी बंदे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे मतलब किसी ने हमें किसी ने रोका हमें और हम सोचेंगे कि इसने क्यों रोका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम यही ख्याल आता है कि इसने गलत काम के लिए रोका होगा मुझे, मतलब उधर सही हो रहा है, कुछ शक पैदा होता है, मतलब सही गलत है या नहीं है। फिर मैक्सिमम यही सोचते हैं कि गलत होगा उधर, तभी इसने मुझे रोका है। ठीक है, तो फिर जब हम इस चीज को निकाल देते हैं तो हम पहले सही रास्ते पे जाते हैं। ठीक है, और दूसरों को सही समझाना चाहिए। जो मतलब मेरे साथ गलत हुआ है, जैसे कि कुछ भी गलत हुआ है, तो मतलब मैं उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर मैं उसको नहीं समझाऊंगा, नहीं उसको ये बोलूंगा कि भाई ये चीज मेरे साथ हुई है, ये चीज मत कर, अगर मैं उसको अपने अंदर रखूंगा तो मैं सही बंदा हूं ही नहीं। यस, तो यहाँ पे तकलीफ और अपने अंदर के भाव जो है ना, उसको निकालना है, सीखना है, समझना है, और उसकी जगह एक पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर रोपिन कर देना है। अब जैसे हम बाहर जाते हैं, आउटडोर में जाते हैं, तो कोई बंदा गलत कर रहा होता है, कुछ भी गलत कर रहा होता है, हम क्या करते हैं, हंसते हैं उस पर। मैक्सिमम हंसते हैं, लेकिन उसको सही कोई नहीं समझाता। यस, हमें अगर सही आता है तो हम उसको कभी नहीं समझाएंगे, हम मजाक लेंगे उसका कि यार ये क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए एक सही इंसान बनने के लिए। ठीक है, जैसे कि सुबह है तलविंदर है, हमारे कठुआ का लड़का है, जो मतलब समझा रहा था कईयों को कि ऐसे सलूट करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, उसको आता हो या ना आता हो, लेकिन कुछ हम में से बंदे बोल रहे थे कि ये क्यों समझा रहा है, ये सबसे गलत बात होती है। अगर आप खुद समझा नहीं सकते तो आप किसी को रोक भी नहीं सकते कि ये क्यों कर रहा है ऐसे ही। अब ये जो शक्ति है ना, ये चेतना है हमारी। मैं जब किसी टाइम पे कहीं जाता था तो मैं भी उधर होता था उस साइड पे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक वो बीज था जो मुझे कहता था कि नहीं, मुझे यहाँ होना चाहिए इस साइड पे। आपको भी लगता है ना कभी होना चाहिए ऐसा लगता है? तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और उस वक्त मेरा वक्त नहीं था, मेरा वक्त नहीं था उस वक्त। तो शेर क्या है, जब मेरा नहीं था वक्त, जब मेरा नहीं था वक्त तब मेरे पास था बहुत वक्त। जब मेरा नहीं था वक्त तब मेरे पास बहुत था वक्त। आज मेरा वक्त, आज मेरा है वक्त, तब नहीं है मेरे पास वक्त, लेकिन मेरी हृदय में बहता है वक्त, मेरी हृदय में बहता है रक्त, वो रक्त जिसमें जोश है, जुनून है, हौसला है और जज्बा है। वो रक्त जिसमें जुनून है, हौसला है और जज्बा है, तभी तो मेरी कमजोरियों पर कब्जा है, तभी तो मेरी कमजोरियों पर कब्जा है। वो कमजोरियां जो मेरे चित्त का हिस्सा है, वो कमजोरियां जो मेरे चित्त का हिस्सा है, और चित्त को कहते हैं हम चेतना, चित्त को कहते हैं हम चेतना। आज इस चेतना के भेद को ही हमने समझकर इसको भेदना और जोश के साथ, होश भी, जोश के साथ रहे हमेशा, होश भी, ये संदेश हमको है आज खुद को ही भेजना, खुद को ही भेजना। जोश के साथ होश भी रहे हमेशा, ये संदेश खुद को है भेजना, और समझकर बढ़ानी है अपनी चेतना। तो आप ताली बजा सकते हैं। तो अपनी चेतना को प्रोग्रेस करें, होश के, जोश के साथ होश भी अपना नहीं। गहरी सांस भर के अपना सारा का सारा ध्यान अपनी नाभि के पास लेकर जाएंगे। अपनी नाभि पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि मेरी सांस
गहरी है, बहुत ही स्लो है और धीरे धीरे मेरी सांस ऊपर की ओर चलती जा रही है। ये सांस मेरे जिंदा होने का सबूत है। मैं अगर इस सांस के साथ रहता हूं तो सांस भी मेरे साथ रहेगी, क्योंकि जब तक ये सांस चल रही है मैं चल रहा हूं। ये सांस मेरी चेतना का हिस्सा है और मुझे आज इस पैसो हेल्थ, रियल वेल्थ के जरिए यह समझ में आया कि मुझे अपनी जो सेहत है ये 5 अलग अलग डायमेंशंस पे प्रैक्टिस करनी है और मैं अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देकर एक अच्छा पुलिसमैन, कानून का रक्षक, समाज का रक्षक और इस भारतवर्ष का एक अच्छा नागरिक बनकर स्वर्णिम भारत या इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 जब मेरा भारत एक विकसित देश होगा उसमें भी मेरा योगदान होगा। हिस्ट्री क्योंकि बनती नहीं है, लिखी जाती है, और जब भारत की हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें मेरा भी नाम स्वर्ण अक्षरों में आएगा। आज मैं अपनी चेतना को इस कदर एक्सप्लोर करूंगा कि मैं अपने मन की स्थिति को कभी भी परिस्थिति के वश नहीं आने दूंगा। परिस्थिति कैसे भी हो, मैं अपने मन की स्थिति को हमेशा उसके ऊपर रखकर अपनी फैमिली, अपनी ड्यूटी और अपने समाज और देशवासियों की रक्षा के लिए हमेशा एक अलग लेवल पे योगदान दूंगा और प्रण करता हूं कि मैं हमेशा अपनी सांस को देखता रहूंगा, चलते फिरते, उठते बैठते, ताकि मुझे जोश भी रहे और होश भी रहे। जोश भी और होश भी। इसके साथ ही आप जब भी अपने आप को बुरा महसूस करें, आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर वापस इस हॉल में आ सकते हैं। अभी मैं जोश नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने साथ रहते हैं ना, तो शांत चित्त होते हैं, तो इसलिए आप। मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी आए थे यहाँ पे, हमने प्रोग्राम रखा था और इसी तरह का लेक्चर उस दौरान जो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहे थे उनको भी हमने करवाया था। और इनकी बातें सुन के मुझे लगता था कि ये एक ऐसी एक अवेकनिंग लाते हैं इंसान के अंदर। जैसे ये भी मैं देख रहा हूँ कि आप जो नए यहाँ पे अभी एसपीओ का जिनका भी कोर्स 1-2 दिन में ख़त्म होने जा रहा है, उनकी जो इनसे जिस तरह से आप लोगों से जो बातें कर रहे थे, जिस तरह से आपसे पूछ रहे थे, वो सभी मुझे कोई लगा नहीं कि कई बार हॉल देख के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन पहले दिन आप लोग जहाँ पे आए थे ट्रेनिंग के, उस दौरान भी आप लोगों ने कैब पहनी थी, लेकिन आज जो कैब आपने पहनी है मुझे कोई लग नहीं रहा है कि किसी की कैब में कोई कमी है। तो ये मैं इसके लिए हमारे जो आउटडोर की टीम है, जो हमारे उस्ताद हैं,
मैं उनको मुबारक भी दूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे से इनको ट्रेन किया है। और आप लोगों की बातें सुन के जिस तरह की आपका लेवल है बातों का, मुझे जैसे कि शर्मा जी ने कहा कि आने वाले 5 साल में वे आपके कंधों पे स्टार देखना चाहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई लोग इसी दिशा में जा रहे हैं और आप लोग के कंधों पे स्टार होगा। और हम देखेंगे कि आप लोग कोई चौकी में लगा है, कोई चौकी अफसर है, कोई हो सकता है 1 या 2 साल लग जाएंगे, SHO भी लग जाए। लेकिन उसके लिए जो इन्होंने दिशा दी है, जिस तरह से इन्होंने बात की है कि मेहनत और लाइन में जाना है तो उसी लाइन में जाना है। यही नहीं कि मैं एट ए टाइम उनको बोला तुम्हें बैडमिंटन भी खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है, पढ़ना भी है, तो उससे ये रहता है कि डाइवर्ट हो जाती हैं चीजें। तो वही मैं चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से आप लोगों को जहाँ से जाने के बाद आगे मौका मिलेगा। SSP साहब आए थे जिन्होंने एक लिस्ट भी बनाई यहाँ से उन लोगों की, क्योंकि वो वॉलंटियरली जाना चाहते थे आगे काम करने के लिए एंटी मिलिटेंसी में।